दिग्गजों को उतार कर नए संकट में फंसी भाजपा। दूसरी सूची में कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, चौथी सूची ने किया ठंडा। कार्यकर्ताओं को नहीं मिला टिकट, पुराने पर ही जताया भरोसा। अब पांचवी सूची में हो सकता है बड़ा फेरबदल। पिछले 20 सालों में जिसमें कमलनाथ का 1.25 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो अधिकांश समय सत्ता में बीजेपी रही है, जिस कारण से उसे सत्ता विरोधी माहौल का भी सामना करना पड़ रहा है। वैसे ये लहर इतनी मजबूत नहीं कि कांग्रेस इसी के सहारे चुनाव जीत जाए और बीजेपी को हार मिले। बीजेपी ने इसे थामने के लिए इस बार राज्य के अपने अधिकांश बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही भावी मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया है, जिस कारण से इस समय एमपी में 10 दिग्गज नेताओं की ओर से सीएम पद का दावा ठोका जा रहा है और उनसे जुड़े कार्यकर्ता भी चुनाव में जोश में दिखाई देने लगे हैं, जो बीजेपी की दूसरी सूची आने से पहले शांत दिख रहे थे। बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद माहौल बदला है, ये बात कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की चौथी सूची में जो नाम सामने आए हैं उसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश एकदम से ठंडा कर दिया है, क्योंकि सत्ता विरोधी माहौल जिन लोगों के चलते बना उन सभी पर पार्टी ने दांव लगा दिया है। चौथी सूची में 57 नाम है और ये सभी विधायक हैं, जिसमें से 24 मंत्री हैं, जिनके कारण ही प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। दरअसल शुरुआत से ही बीजेपी हाईकमान की ओर से संकेत दिया जा रहा था कि इस बार गुजरात फॉर्मूले के आधार पर टिकट का वितरण किया जाएगा। ऐसे में कई मंत्री और विधायकों को टिकट नहीं मिलने थे, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने अपने 33 में से 24 मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है और 9 पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इनमें से एक यशोधरा की सीट भी है, जिन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पुराने चेहरे पर दांव लगाकर सत्ता विरोधी लहर को कैसे रोका जा सकता है। दूसरी ओर बदलाव की उम्मीद कर रहे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब पार्टी को सत्ता विरोधी माहौल बढ़ने का भी संकट दिखाई दे रहा है। पार्टी नेताओं की सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं ने बढ़ा दी है। 2020 में सिंधिया के साथ 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें से 7 को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीजेपी की सूची में सिंधिया समर्थक लगभग सभी नेताओं को टिकट दे दिया गया है, जिस कारण से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता इन सीटों पर अपने लिए काफी संभावनाएं देख रहे थे। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर पार्टी का कहना है कि हर चुनाव में टिकट बंटने पर इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन कुछ दिनों में स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। वैसे इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पार्टी ने पहले 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। पहली सूची जारी किए तो महीना भर हो गया, लेकिन कई सीटों पर हुई बगावत अभी तक थम ही नहीं है, जिस कारण से बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में अभी 94 और सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है और दावा किया जा रहा है कि पार्टी इन सभी सीटों में कुछ बदलाव कर सकती है। मगर पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बड़े नेताओं को घर पर बैठाकर बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि इन नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और जनता में भी उनकी खासी पैठ है। और 2018 के चुनाव में पार्टी इस तरह का जोखिम उठा चुकी है और इसका उसे जबरदस्त नुकसान हुआ था। ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता की कई बातें दिखाई दे रही हैं। उम्मीदवार नहीं बदले तो सत्ता विरोधी लहर के तेज होने का संकट है, और बदले तो फिर बगावत का संकट भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।